आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं श्रीकांत इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दीर्घायु का रहस्य क्या है, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, आइए हम जानेंगे। मनुष्य हमेशा से लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की इच्छा करता रहता है। हर कोई चाहता है कि इसका जीवन लंबा, शांतिपूर्ण और आशीषों से भरा हो। लेकिन क्या केवल अच्छी खान पान और व्यायाम ही दीर्घायु का रहस्य है? बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची दीर्घायु केवल शारीरिक देखभाल से नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ संबंध और सही जीवन शैली से आती है। आइए देखें बाइबल दीर्घायु के बारे में क्या कहती है। परमेश्वर का भय और आज्ञाकारिता। ये पहला स्पष्ट है कि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर का भय, आदर और उसकी आज्ञाओं का पालन दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे प्रियो, इसके विषय में एक वचन को देखेंगे। नीति वचन 10:27 में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों के वर्ष घट जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का सम्मान करता है, उसके मार्ग पर चलता है और पाप से दूर रहता है, उसका जीवन आशीषित होता है। परमेश्वर के नियम हमें बुरे कामों, गलत आदतों और विनाशकारी जीवन से बचाते हैं, जिससे जीवन सुरक्षित और लंबा होता है। मेरे प्रियो, और हम दूसरे स्टेप की ओर जो चलेंगे, जो वो है माता पिता का आदर करना। पहला परमेश्वर का भय मानना और आज्ञाकारिता, और दूसरा माता पिता का आदर करना। बाइबल में दीर्घायु से जुड़ी एक विशेष आज्ञा दी गई है। देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और 12 वचन। अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे तेरी आयु उस देश में बढ़े जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। ये नियम नए नियम में भी यही वचन दोहराया गया है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 2 और 3 वचन। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर दीर्घायु हो। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वे विनम्रता, अनुशासन और आशीष के जीवन में चलते हैं, जिससे उनका जीवन स्थिर और सुखमय बनता है। रुपये, हम तीसरी कदम की ओर चलेंगे, जो बुद्धि और समझ का जीवन है। बाइबल सिखाती कि बुद्धि और समझ भी दीर्घायु का कारण है। इसके लिए हम वचन को देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और 1 और 2 वचन। मेरे उपदेशों को मत भूलना, क्योंकि वे तेरी आयु बढ़ाएंगे और तुझे शांति देंगे। मेरे प्रिय, बुद्धिमान व्यक्ति गलत निर्णयों से बचता है। वह क्रोध, झगड़ा, बुरी संगति और विनाशकारी आदतों से दूर रहता है। समझदारी से लिया गया हर निर्णय जीवन को सुरक्षित और लंबा बनाता है। मेरे प्रिय, इस प्रकार से हम अपने जीवन को लंबा बना सकते हैं। और हम चौथा बात की ओर देखेंगे, जो धर्मी जीवन जीना। धर्मी जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जीवन में आशीष लाता है। और इसके लिए एक वचन को देखेंगे। नीति वचन 9:11। मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष बढ़ेंगे। धर्मी जीवन का अर्थ है ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, दया और न्याय के मार्ग पर चलना है। ऐसे लोग कम तनाव, कम अपराध बोध और अधिक शांति के साथ जीवन जीते हैं, जो स्वास्थ्य और दीर्घायु से में सहायक होता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से करने से हमारा जीवन बढ़ता है। और हम पांचवी बात की ओर देखेंगे, क्रोध और तनाव से दूर रहना। हम लोग क्रोध और तनाव से दूर रहना। बाइबल बताती है कि नकारात्मक भावनाएं जीवन को छोटा कर देती हैं। हम इसके लिए एक वचन को देखेंगे। नीति वचन 14:30 वचन। शांत मन शरीर के लिए जीवन है। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और भय शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है वह शांति में रहता है। मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। इस प्रकार से हम क्रोध और तनाव से दूर रह सकते हैं। मेरे प्रियो, और हम छठवीं कदम की ओर चलेंगे, जो प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा करना है। परमेश्वर से जुड़ा जीवन आत्मिक और मानसिक शक्ति देता है। और इसके लिए भजन संहिता 91 के 16 वचन में लिखा, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने
उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा कर रखते हैं वे भय और चिंता से मुक्त रहते हैं। उनका जीवन आशा, विश्वास और आनंद से भरा होता है। जब हम दीर्घायु चाहते हैं तो हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, उसका भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब हमें जीवन में आनंद देता है। और हम सातवीं बात की ओर चलेंगे, जो पाप और बुरी आदतों से दूर रहना। सातवीं बात है जो पाप और बुरी आदतों से दूर रहना। पाप जीवन को नष्ट करता है। शराब, नशा, व्यभिचार, हिंसा और अन्य बुरी आदतें जीवन को छोटा कर देती हैं। रोमियो 6:23 पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और पवित्र जीवन न केवल आत्मा को बचाता है बल्कि शरीर और मन को भी सुरक्षित रखता है। जब हम इस प्रकार से जिएंगे तो परमेश्वर हमें संभालता और सुरक्षित रखता है। और हम आठवीं बात की ओर चलेंगे, संतोष और कृतज्ञता का जीवन। संतोष और लालच तनाव और दुख लाते हैं, जबकि धन्यवाद का जीवन शांति देता है। और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा, हर बात में धन्यवाद करो। कृतज्ञ व्यक्ति खुश रहता है और खुशी स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जब हम खुश रहते हैं हमारा जीवन बढ़ता है। और हम नवीं बात की ओर चलेंगे, प्रेम और क्षमा का जीवन। हम किस प्रकार का जीवन है? प्रेम और क्षमा का जीवन। और बाइबल में सिखाती है कि प्रेम और क्षमा जीवन को हल्का और आनंदमय बनाते हैं। कुलस्सियों 3:13 में लिखा है, एक दूसरे को क्षमा करो। जो लोग दूसरों को क्षमा करते हैं वे मन को बोझ छोड़ देते हैं। नफरत और द्वेष जीवन को छोटा करते हैं, लेकिन प्रेम जीवन को बढ़ाता है। जब हम क्षमा करते हैं और प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में जब प्रेम है, हम प्रभु को जानते हैं, हमें क्षमा करना उचित है, हमें जरूर करना है, क्योंकि इसी से परमेश्वर खुश रहते हैं। और हम 10वीं बात की ओर चलेंगे, शरीर को परमेश्वर का मंदिर समझना। बाइबल कहती है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसके लिए पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 में लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये परमेश्वर कहता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा भोजन, पर्याप्त विश्राम, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए, और ये हम जरूरी है। और हम 11वीं बात की ओर चलेंगे, जो परमेश्वर में आनंदित रहना। खुशी और आनंद भी दीर्घायु का रहस्य है। और नीति वचन 17:22 में लिखा, आनंदित मन अच्छी औषधि है। परमेश्वर में आनंदित रहने वाला व्यक्ति सकारात्मक रहता है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हम 12वीं बात की ओर चलेंगे, जो कि है 12वीं बात की ओर की, जो हमारे जीवन में लास्ट है, जो हम सीखेंगे, यीशु मसीह में अनंत जीवन। बाइबल केवल लंबी सांसारिक आयु ही नहीं बल्कि अनंत जीवन को भी बताती है। और वो कहती है, यूहन्ना 3:16 में कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 3 उस सच्ची दीर्घायु केवल इस पृथ्वी के वर्षों में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से मनुष्य को सच्चा जीवन मिलता है मेरे प्रियो। और निष्कर्ष ये निकलता है कि बाइबल के अनुसार दीर्घायु का रहस्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं बल्कि एक संतुलित जीवन में है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? परमेश्वर का भय और आज्ञाकारिता, माता पिता का आदर, बुद्धि और समझ, जीवन और शांति और तनाव मुक्त जीवन, प्रार्थना और विश्वास, पाप से दूर रहना, संतोष और धन्यवाद करना, प्रेम और क्षमा करना, शरीर की देखभाल करना, आनंदित जीवन जीना और यीशु मसीह में विश्वास करना। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है तो उसका जीवन केवल लंबा होता है बल्कि अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण और आशीषों से भरा होता है। अंत में याद रखें, सच्ची दीर्घायु केवल वर्षों की संख्या नहीं बल्कि ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के साथ शांति, प्रेम और विश्वास में बिताया गया हो। और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यह है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें यीशु ऐसा जीवन जीने की बुद्धि जिससे हम तुझे प्रसन्न करें। हमें पाप से दूर रख, हमारे मन को शांति दे और हमें स्वस्थ, लंबा और आशीष से जीवन प्रदान कर। और उन सभी भाई बहनों को आपके नाम देते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम मानते हैं, आमीन।